8th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 डिलीवर करूँगी। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ये ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस कुछ पढ़ेंगे, 7 हैं ये। फर्स्ट है लिस्ट सम इफेक्ट्स या इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन अ वायरस एंड अ वर्म। थर्ड, हाउ वायरसेस एंड वर्म्स स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स। हु इज़ अ हैकर? What can a hacker do? How adware affect the working of a computer? Name the different types of viruses or what is an antivirus. सिक्योरिटी थ्रेट से रेलेवेंट चैप्टर है ये सेकंड आपका, और ये सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। पहला क्वेश्चन है सम इफेक्ट्स और इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं जैसे कंप्यूटर है हमारे कंप्यूटर में कोई भी इशू आता है तो वो इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी निशानदेही होती है कि हमारे कंप्यूटर में कोई ना कोई थ्रेट आ गया है, मींस कोई वायरस एंटर हो रहा है, किसी थ्रेट की वजह से हमारा कंप्यूटर का काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये इंडिकेटर्स हैं कुछ जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है द कंप्यूटर रन स्लोअर दैन यूजुअल। जब कभी आपके कंप्यूटर की स्पीड आम दिनों से कम हो जाए, जैसे वैसे आप कंप्यूटर रन करते हैं नॉर्मली सही चलता है, लेकिन कभी होता है कि कंप्यूटर की स्पीड आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा आहिस्ता चल रहा है, तो ये भी बताता है कि कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। सेकंड है कंप्यूटर लॉक्स अप और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। समटाइम्स होता है कंप्यूटर के अंदर लॉक्स भी खुद ब खुद वो आपका पासवर्ड लग जाता है और कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है। थर्ड है कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर बाज़ क्या होता है खुद ब खुद बंद होकर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। या फोर्थ है फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स बिकम सडनली स्लो टू लोड एंड ऑपरेट। बाज़ होता है कि आप किसी फ़ाइल को खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो बहुत का टाइम लगाता है कंप्यूटर में ओपन होने के लिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेसिबल। बाज़ का ये होता है कि आप किसी प्रोग्राम को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुलता नहीं है। यूजुअली अन एरर मैसेज अपेयर। बाज़ का क्या होता है अनयूजुअल एरर मैसेज भी सामने अपेयर होते हैं। अनएक्सपेक्टेड आइकन्स अपेयर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर कुछ ऐसे आइकन्स भी नज़र आते हैं जिन्हें आपने स्टोर नहीं किया होता कंप्यूटर में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ डिसेबल और डज नॉट रन। और बाज़ का क्या होता है आपने जो कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है वो भी सही काम नहीं करता। नेक्स्ट है वायरस। वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम रिटन इंटेंशनली टू अलर्ट द वे अ कंप्यूटर ऑपरेट्स विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। जब कभी कंप्यूटर वायरस कहते हैं ऐसे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि कंप्यूटर में यूज़र की परमिशन के बगैर कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, इसे हम वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है वर्म्स। वर्म्स भी ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इसकी डेफिनेशन भी सामने नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर कि कंप्यूटर वर्म्स आर मैलिशियस प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट एंड स्प्रेड इंडिपेंडेंटली विदाउट यूज़र एक्शन एंड हार्म द कंप्यूटर। ये भी कंप्यूटर में खुद ब खुद फैलते हैं और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड ओवर द इंटरनेट टू कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। कंप्यूटर्स के अंदर वायरसेस कब दाखिल होते हैं? जब हम कंप्यूटर को किसी और डिवाइस के साथ या इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं तो नेट से हमारे कंप्यूटर्स में वायरसेस आ जाते हैं। ये थी वर्म की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल अटैचमेंट इज़ अ फाइल, एक ऐसी फ़ाइल है डेट कैन बी सेंट विद एन ईमेल, जो कि किसी ईमेल के साथ लगाई जाती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर, एक कंप्यूटर से जिसे हम दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करते हैं। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड। ईमेल के साथ एक कोड लग जाता है, कंप्यूटर का कोड का वायरस आ जाता है, सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट, और वो इस ईमेल अटैचमेंट के साथ सेंड भी होता है।
If activated, it may cause some harmful effects such as destroying certain files on the hard disk and causing the attachment to be forwarded to everyone in the address book. Email viruses distribute themselves automatically by an email. ईमेल अटैचमेंट आम से ज़ाहिर है, ईमेल अटैचमेंट एक ऐसी फ़ाइल होती है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम भेजते हैं, लेकिन उसके क्योंकि वो इंटरनेट के ऊपर होता है तो इंटरनेट पर उस ईमेल अटैचमेंट के साथ एक कंप्यूटर का वायरस कोड भी चला जाता है, जिससे वो दूसरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, उसके हार्ड डिस्क को ख़राब कर सकता है, आपकी एड्रेस बुक को डिस्ट्रॉय कर सकता है या कुछ और भी ईमेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये था ईमेल अटैचमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैकर्स। हैकर्स कौन होते हैं? हैकर्स की भी डेफिनेशन आपके सामने नज़र आ रही होगी कि हैकर्स कैन बी डिफाइंड एज द अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को कोई अनऑथराइज्ड यूज़र असेस करने की कोशिश करे उसे हम हैकर कहते हैं। पीपल हु indulge themselves in computer hacking activities are called hackers। ऐसे लोग जो कि कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते हैं उन्हें हम हैकर्स कहते हैं। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ फॉर वेरियस पर्पसेस, जो कि ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स होते हैं हैकर्स, और ये कंप्यूटर के अंदर कुछ ख़ास काम परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। आपके कंप्यूटर का डाटा लॉस्ट हो सकता है, हैकर्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। अब हैकर्स करते क्या क्या हैं? हैकर स्टील्स। हैकर हमारे सबसे पहले क्या करते हैं? क्लाइंट और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को हैक करते हैं। सेकंड हमारा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स फॉर आइडेंटिटी फ्रॉड और थेफ्ट करता है। पासवर्ड्स को चोरी करता है और ईमेल एड्रेसेस विच में बी यूज़ फॉर स्पैमिंग। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर क्या है? एडवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेज, डिस्प्लेज और डाउनलोड्स एडवर्टाइजमेंट टू अ कंप्यूटर यूजुअली विदाउट यूज़र्स नॉलेज। एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये भी सिक्योरिटी थ्रेड है। ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में बग़ैर आपकी परमिशन के कुछ एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं, वो डिस्प्ले भी होती हैं और ख़ुद ब खुद चल भी पड़ती हैं। These advertisements can be in the form of pop-up। ये एडवर्टाइजमेंट किस सूरत में होती हैं? पॉपअप की सूरत में होती हैं, ख़ुद ब खुद जो कंप्यूटर के ऊपर खुल जाती हैं। They record users' behavior on the internet, display ads and can even download other malicious software onto the computer। एडवेयर्स क्या है? ये क्या करते हैं? ये भी इंटरनेट से ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कंप्यूटर में कुछ स्क्रीन्स खुद ब खुद खोल रही होती हैं। जब कंप्यूटर आपका ख़राब हो रहा होता है या वायरस अटैक कर रहा होता है तो आपने कभी नोट किया हो कि कंप्यूटर के ऊपर कुछ स्क्रीन्स खुद ब खुद कुछ मैसेजेस पॉपअप हो रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं, तो आप सडन मैसेजेस एक के बाद दूसरा, तो ये क्या है? ये एडवेयर्स होते हैं। आगे है नेम सम वायरसेस। कुछ कंप्यूटर के वायरसेस के नाम आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये वायरसेस के नाम हैं NYB, एंटी-एक्जी, कैस्केड, फ्रोडो, Win95 और ज़िमिस्ट वगैरह। इसके अलावा भी बहुत से वायरसेस हैं। आगे लास्ट आपका है क्वेश्चन एंटीवायरस। अब ये सारे वायरसेस हमने पढ़े, कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। अब कंप्यूटर को इन प्रॉब्लम से बचाने के लिए, वायरसेस से, सिक्योरिटी थ्रेट से बचाने के लिए, एडवेयर से, वॉर्म से, इनसे बचाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? एंटीवायरस की। तो एंटीवायरस क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इन सारी चीज़ों से बचाता है। ये डेफिनेशन भी आपके सामने नज़र आ रही है, स्क्रीन पर लिखी हुई है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है दैट डिटेक्ट्स, prevents and take actions to deactive or remove malicious program। malicious programs कौन कौन से हैं? आपके वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, एडवेयर हैं, और इसके अलावा एंटीवायरस प्रोग्राम रन्स इन द बैकग्राउंड एट द टाइम एंड इन्फॉर्म द यूज़र व्हेन सम malware इज़ डिटेक्टेड। एंटीवायरस आपके पूरे कंप्यूटर को बचाता है
तमाम ऐसे वायरसेस से, वॉर्म से और एडवेयर से जो कि आपके कंप्यूटर को ख़राब करते हैं। और ये कंप्यूटर में हमेशा बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ होता है, ये खुद ब खुद चलता रहता है। और जैसे ही कंप्यूटर में कोई मेलवेयर प्रोग्राम आता है, कोई वायरस आता है, वॉर्म आता है, एडवेयर आता है, यह फ़ौरन से उसे इंडिकेट करता है और यूज़र को उसकी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। जी, ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। इनके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।